आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 10 मार्च सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर की फैक्ट्री में 125 किलो चांदी से बना खाटू नरेश बाबा शाम की सवारी के लिए 125 किलो चांदी से रथ बनाया गया है। आज सोमवार को फाल्गुनी एकादशी पर बाबा इसी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। बीकानेर के नोखा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रथ तैयार किया गया है। इसके निर्माण में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा है। रथ खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुका है। फाल्गुन एकादशी को श्याम मंदिर से आज सुबह रथ यात्रा रवाना होगी। यात्रा प्राचीन श्यामकुंड, अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड से होकर मुख्य बाजार कबूतर चौक पहुंचेगी, जहां रथ यात्रा संपन्न होगी। राजस्थान में स्कूली बच्चों के पेपर में कम नंबर आए तो शिक्षा विभाग शिक्षकों पर कार्रवाई करेगा। शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग के स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। यह बयान रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया। 1 दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि कम नंबर आने पर बच्चे तो पास हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक फेल हो जाएंगे, जिनका तबादला कर दिया जाएगा। वर्ली में एक स्कूल के क्रमोन्नति कार्यक्रम में शामिल हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं में 100 अंकों का पेपर होता है। इसमें 17 अंक के 20% अंक शिक्षकों के हाथ में होते हैं। फिर 80 में से बच्चों को पास होने के लिए 13 अंक ही लाने होते हैं। इससे बच्चा पास तो हो जाएगा, लेकिन शिक्षित नहीं बोल सकते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी योगी के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा सीएम ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी बात की। महाकुंभ में 5 फरवरी को पीएम प्रयागराज आए थे, तब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। 32 दिन बाद दोनों की फिर से मुलाकात हुई। आज सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को सिरोही के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के सेवा केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में सांसद लुम्बाराम चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी भी मौजूद रहे। राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिरोही से उनकी पुरानी यादें जुड़ी है। उन्होंने यहां भाजपा जिले के संगठन प्रभारी के रूप में काम किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में एकजुट होकर सहभागिता निभाने का आह्वान किया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल कुमार अग्रवाल को जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने तलब किया है। विमल कुमार अग्रवाल विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। आरोप है कि केसर के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लुभाया जा रहा है, जबकि इसमें केसर है ही नहीं। जयपुर के वकील योगेंद्र सिंह बड़ियाल की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने 5 मार्च को सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा भारी वाहनों का कर नकद जमा करने का प्रावधान समाप्त करने के पश्चात अब केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही कर जमा होगा। भारी वाहनों का अग्रिम वार्षिक कर प्रतिवर्ष मार्च माह में जमा किया जाता है। इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित है। अजमेर के प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी सुमन भाटी ने बताया कि गत वर्ष तक मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा नगद राशि द्वारा कर जमा करने की सुविधा प्रदान की थी। वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न कैश काउंटर पर नगद राशि द्वारा कर जमा किया जाकर रसीद प्राप्त की जाती थी। 1 अप्रैल 2024 से राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम के विभिन्न फीस एवं कर राशि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करने की व्यवस्था लागू की गई थी। नगद संग्रहण पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इंदौर में सिंगर रैपर योयो हनी सिंह का कॉन्सर्ट नगर निगम के लिए महंगा साबित हुआ। एक और शो में सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म कर फैंस से नाराजगी रही, तो दूसरी ओर नगर निगम को लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ। दरअसल इंदौर नगर निगम ने कॉन्सर्ट के आयोजकों से 50 लाख रुपए टैक्स की मांग की थी। हालांकि उनकी तरफ से नगर निगम को केवल 7.25 लाख रुपए का भुगतान ही किया गया। ऐसे में रविवार को नगर निगम की टीम आयोजन स्थल पहुंची तो पूरा साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। जयपुर में होली का जश्न शुरू हो चुका है। शहर के मंदिरों और सामाजिक संगठनों की ओर से होली महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस साल होलिका दहन 13 मार्च और धुलंडी 14 मार्च को होगी। इससे पहले ही शहर में होली का रंग चढ़ने लगा है। खासकर कोचिंग हब कहे जाने वाले इलाकों में स्टूडेंट्स ने जमकर होली मनाई। रविवार को गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने होली का जश्न मनाया। राजधानी जयपुर में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी होने से रोड संकरी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई जगह भूमिगत पार्किंग विकसित की गई है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी हो रही है। ऐसे में शहर के नालों के ऊपर मैकेनाइज्ड पार्किंग विकसित की जाए तो एक गाड़ी की जगह 3-4 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। साथ ही लोगों को नाले की वजह से दुर्गंध से भी निजात मिल जाएगी। शहर में पहली बार नगर निगम ने इस प्रयोग को किया। पीपीपी मॉडल पर सी स्कीम के कृष्णा मार्ग स्थित नाले पर मल्टी लेवल पार्किंग शुरू की गई।
इस नाले के ऊपर बनी पार्किंग में स्थानीय लोगों के साथ MI रोड, इंदिरा बाजार, जयंती मार्केट और किशन पोल मार्केट के व्यापारी व ग्राहक भी अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। यहाँ करीब 400 गाड़ियां पार्क करने की जगह है। इसके अलावा भामाशाह टेक्नो हब में भी मैकेनाइज्ड पार्किंग विकसित की गई है। वहीं JDA ने नेहरू पैलेस में मैकेनाइज्ड पार्किंग को चालू किया, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह कबाड़ में तब्दील हो गई। झुंझुनू के कर्णीराम और रामदेव की याद में बने पार्क के नवनिर्मित प्रवेश द्वार का रविवार को भव्य लोकार्पण किया गया। जिला मुख्यालय स्थित कार्यक्रम में प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम वर्मा, उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग के चेयरमैन मनोज मील और जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित मनोज मील ने अपने संबोधन में कहा कि कर्णीराम और रामदेव सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने किसानों और आम जन के हक के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी शहादत से आने वाली पीढ़ियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए उचित कार्य किया जा सके। केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने घोषणा की है कि बीकानेर से जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। साथ ही कोर्ट गेट और सांखला फाटक समस्या का भी निस्तारण होगा। उन्होंने खास तौर से इंगित किया कि इससे किसी का भी नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। शनिवार को भारतीय रेलवे मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। भारत के चर्चित प्रकरण सनातन धर्म उच्च माध्यमिक की ओर से 2000 वर्ग गज जमीन से नगर निगम ने कब्जा हटा लिया। स्कूल के 3 तरफ की बाउंड्री को तोड़ा और प्लेग्राउंड में बुलडोजर से नींव खोदी गई। स्कूल के दीवारों के पास से कुछ बूथ भी नगर निगम द्वारा हटाए गए। हाईकोर्ट ने रविवार को नगर निगम को फटकार लगाई थी, क्योंकि नगर निगम ने कोर्ट में सही पैरवी नहीं की थी। इस मामले में आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने कहा कि सनातन धर्म स्कूल से आगे नगर निगम की जमीन थी, जिस पर सनातन धर्म स्कूल ने कब्जा किया हुआ था। लंबे से हाई कोर्ट में केस चल रहा था। इस केस में अब नगर निगम को जीत मिल चुकी है। नगर निगम ने बेशकीमती जमीन पर कब्जा हटाया। यह जमीन 15 से 20 करोड़ की जमीन है। रेलवे प्रशासन की ओर से होली पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। यह जानकारी उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने दी। जोधपुर बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल 10 से 24 मार्च तक जोधपुर से प्रत्येक सोमवार को 17 बजे रवाना होकर मंगलवार को 9:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल 11 मार्च से 25 मार्च तक बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक मंगलवार को 11:15 बजे रवाना होकर बुधवार को 4 बजे जोधपुर पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में लूनी, पाली मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाना, साबरमती, वडोदरा, भरूच, उधाना, वापी व बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी अपने होम ग्राउंड महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लापुर मोहाली में होने वाले मैचों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग रविवार दोपहर 1 बजे से शुरू हो गई। प्रशंसक 5 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले की टिकट बुक कर सकते हैं। इस बार दर्शकों को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को पहली बार इस मैदान में खेलते देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPG न्यूज। धन्यवाद।